बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 25 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले वीकली गोल्ड के एनालिसिस के साथ हाजिर हैं। गोल्ड को प्रेडिक्ट करने से पहले लास्ट वीक का रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट यानी कि प्रीवियस वीक जुमे वाले दिन गोल्ड 1973 पर क्लोज हुआ और पीर वाले दिन सुबह 1973 पर ही ओपन हुआ। गोल्ड ने उसी दिन अपना वीकली हाई 1998 का लगाया। जैसा कि लास्ट वीक अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमने आपको 2000 रेजिस्टेंस बताई थी। गोल्ड ने उसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और गोल्ड उसी रेंज में ही चला। उसके बाद फ्राइडे को लो 1926 का लगाया और जैसा कि मैंने आपको 1915 का नीचे सपोर्ट भी बताई थी, गोल्ड उसी रेंज में ही चला, उसने अपनी रेंज को क्रॉस नहीं किया। वीकली क्लोजिंग 1931 पर हुई। इस तरह गोल्ड अपने प्रीवियस क्लोज से -42 नीचे क्लोज हुआ। इस तरह गोल्ड अपने डेली चार्ट में नेगेटिव और वीकली चार्ट में अभी तक पॉजिटिव है। इसलिए इस दौरान आप बड़े मुहतात होकर ट्रेड करें। जब ट्रेंड वन साइडेड हो या छोटे चार्ट फ्रेम में नेगेटिव और बड़े फ्रेम में पॉजिटिव हो तो फिर किसी टाइम भी अपना ट्रेंड को रिवर्सल कर सकता है या फिर ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा एहतियात के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत होती है। अगर आप शॉर्ट ट्रेडर्स हैं, अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हैं तो फिर आप उस हवाले से उसी तरह इसको ट्रेड करते हैं। आने वाले अगर इस चीज़ को देखते हुए आने वाले हफ्ते को एनालिसिस करें तो आने वाले हफ्ते के पहले 2-3 दिन तो शायद गोल्ड अंडर प्रेशर रहे, क्योंकि लास्ट वीक गोल्ड काफ़ी प्रेशर में रहा और नीचे की तरफ ही मूव करता रहा। उसी को देखते हुए अगर देखा जाए तो पहले 1-2 दिन गोल्ड उसी प्रेशर में रहने की उम्मीद है, लेकिन उसके बावजूद आने वाले के हफ्ते के जो डेटाज हैं वो गोल्ड को ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए इन डेटाज पर गौर करना भी चाहिए और उनको देखना भी चाहिए। अगर आने वाले हफ्ते के डेटास की बात की जाए तो आने वाले हफ्ते के जो डेटास हैं उसमें थर्सडे को यूएसए के एडवांस जीडीपी नंबर्स हैं और यूएसए के एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स हैं। इनके अलावा यूएसए के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है और जो गोल्ड को काफ़ी हद तक वोलेटाइल और ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड चेंजिंग कर सकता है। इसके अलावा अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को यूएसए के कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स हैं और यूएसए के शिकागो पीएमआई नंबर्स हैं। इनके अलावा यूएसए के रिवाइज्ड कंज्यूमर सेंटीमेंट्स भी हैं। गो कि ये उन जैसे इतने इंपॉर्टेंट डाटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये गोल्ड को वोलेटाइल कर सकते हैं। ये तमाम डाटाज वो हैं जो कि अहम हैं। इसके अलावा मज़ीद डाटा जैसे जर्मनी, ब्रिटेन के स्पीचेस भी हैं, उनके भी न्यूज़ हैं, उनको हम अपनी डेली की वीडियो में ही ज़ेर बहस करेंगे, उनको देखेंगे, ताकि आने वाली वीडियो को भी हम इंशाअल्लाह उसको बगौर ज़्यादा लेकर आपको डेली की वीडियो में उसका बताएंगे। जो हमने अहम डाटे अमेरिकन हैं वो आपको बता दिए हैं। ये थे इस आने वाले हफ्ते के डाटाज। अगर इस हफ्ते की रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो इस हफ्ते को वीकली जो सपोर्ट बनेगी वो बनेगी 1885 और गोल्ड की रेजिस्टेंस ऊपर बनेगी 1985। अगर गोल्ड 1885 को ब्रेक करता है तो फिर उसकी नेक्स्ट पोजीशन जो है वो 1850 तक जा सकती है और अगर गोल्ड ऊपर रेजिस्टेंस 1985 को ब्रेक करे तो फिर 2015 तक इसके आप फोरकास्ट कर सकते हैं। उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि हम आगे आप फिबोनाची लेवल्स में इंशाअल्लाह उसको बताएंगे कि आप अगर मज़ीद उसमें कोई ट्रेड करना चाहते हैं या लेवल्स टूटते हैं तो फिर आपको इसको मज़ीद इसमें देख सकते हैं। आए आप फिबोनाची लेवल्स की बात करते हैं तो फिबोनाची के लेवल्स ये हैं 1967 पिवट पॉइंट है। इस वीकली ये वीकली हैं, डेली के नहीं होते।
वीकली में अगर आप देखें तो 1967 पीवट पॉइंट है, 1984 फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर गोल्ड 1984 को ब्रेक करे तो सेकंड रेजिस्टेंस में 94 बनेगी। और अगर गोल्ड 94 को ब्रेक करता है और ऊपर स्टे भी करता है तो फिर आप इसका नेक्स्ट टारगेट 2010 ये थर्ड इसकी रेजिस्टेंस बनेगी। और इसके बरक्स अगर नीचे सपोर्ट की बात करें तो 1967 पीवट पॉइंट है। फर्स्ट जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो बनेगी 1951 और ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट है और बहुत बेहतरीन सपोर्ट है। आप इस सपोर्ट पर काफ़ी हद तक ये गोल्ड इसी को रिस्पेक्ट करता है। और पिछले अगर हमने देखा हो तो साल डेढ़ साल से गोल्ड यहाँ पर आकर एक दफ़ा रेजिस्ट ज़रूर करता है। इसके अलावा अगर सेकंड सपोर्ट की बात करें तो 1941, थर्ड सपोर्ट अगर बात करें तो 1924। ये थे जी इस आने वाले वीक की सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डेटाज, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट और वो तमाम चीज़ें जो हम इस वीकली वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं उसको हमने कोशिश किया है कि इसको करें। और कुछ दोस्त फिबोनाची के लेवल्स के बारे में हमसे डिस्कस करते हैं, उनको फिबोनाची के लेवल्स उस तरह से वो अक्सर सवाल होता है कि फिबोनाची के लेवल्स और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में फ़र्क होता है। तो मैं एक बात बता दूं कि जो फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट होती है ना ये बेसिकली पिछले वीक के जो होते हैं जहाँ जहाँ पर गोल्ड ने रेजिस्ट किया, जहाँ जहाँ पर सपोर्ट की ली, वो उन चीज़ों को देखता है। जहाँ पर उसने रेजिस्ट किया, जहाँ पे सेलर्स आए, जहाँ पे बायर्स आए, बायर्स ने कहाँ पे गोल्ड को पुश किया, कहाँ पर सेलर्स ने गोल्ड को नीचे धकेला, इस चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहा होता है वीकली जो पीछे वीक गुजर गया होता है। हम उसका जब पूरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट उस पर लगाते हैं तो फिर वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकालता है। और जो हमारी वीकली रेजिस्टेंस और वीकली सपोर्ट होती है वो भी चार्ट को देखते हुए हम वीकली उसका एक एनालिसिस करते हैं कि ये सपोर्ट हो सकती है, ये सपोर्ट है जो उसकी वो मेजर सपोर्ट होती है। उसमें हम छोटी सपोर्ट्स को शामिल नहीं करते, बड़ी सपोर्ट जो मेजर उसकी सपोर्ट होती है उसको ही ज़हन में रखते हुए उस सपोर्ट का बताते हैं। और ऊपर रेजिस्टेंस जो उसकी मेजर रेजिस्टेंस है उसका ज़हन में रखते हुए हम आपको बताते हैं। और फिबोनाची के लेवल्स चूँकि वो एक तयशुदा एक प्रोग्राम है जो सब कर सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। अगर आप आपको थोड़ा सा भी समझ है तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट उसको निकाल सकते हैं और वो काफ़ी अहम भी है और काफ़ी कारआमद भी साबित होते हैं। बस ये है कि आपने कौन से टाइम फ्रेम पे किस जगह पे आपने कितना उसको वो लेवल्स आपने देखने हैं, उस लेवल्स के हिसाब से आप छोटा बड़ा हर तरह के लेवल। फिर इसके गोल्ड हमेशा एक सीक्वेंस के तहत चलता है, एक बॉक्सेस में चलता है। इसका आप अगर देखेंगे गोल्ड ऐसे ये एक सीक्वेंस है, इसका ऐसे उस हिसाब से चल रहा होता है। तो इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में छोटी चीज़ों में छोटे छोटे बॉक्सेस में आप देख सकते हैं। उस तरह अगर आप गोल्ड को देखेंगे, गोल्ड हमेशा तिरछा चलता है, ये सीधा कभी भी नहीं चलता। अगर आप इसके पैटर्न चेक करेंगे ना तो गोल्ड के तमाम पैटर्न तिरछे होते हैं, ऐसे नहीं जैसे आप अगर देखें करेंसीज ऐसे चल रही होती है जिग जैग में। गोल्ड जिग जैग में बहुत कम चलता है, जो गोल्ड हमेशा तिरछा चलता है। आप इसको देखेंगे तिरछा नीचे डाउन तिरछा, फिर इसके मुख्तलिफ स्टेप होते हैं, मुख्तलिफ बॉक्सेस होते हैं जिसमें ये अपना ट्रेंड को अपने जारी एक ट्रेंड में ये तीन ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है। उस हवाले से हमारी कोशिश होती है कि आपको साथ में फिबोनाची के लेवल्स भी बताएं कि अगर आप के पास एक लेवल छूट भी जाए तो आप परेशान ना हो, दूसरे लेवल पे तीसरे लेवल पर अगर आपको कहीं भी लेवल दिखाई दे तो आप उस पर ट्रेड कर सकें। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम।